आज हम पढ़ते हैं यूपी टेट में टेस्ट, हिंदी का टेस्ट। हिंदी के 10 क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप इन 10 क्वेश्चनों में प्रयास करके देखिए कि कितने क्वेश्चन तक आप पूर्ण कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन आपका सही होता है। आप इन 10 क्वेश्चनों में सही करके देखिए कि कितने क्वेश्चन हम इसमें सही कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन हमसे छूट रहा है, क्या छूट रहा है। जो चीजें छूट रही है उस चीज की हमको तैयारी करना है। इस प्रकार हम हिंदी के 10 क्वेश्चन लेके आप सबके लिए आए हैं व्याकरण के। तो इस व्याकरण में देखते हैं टेस्ट यूपी टेट हिंदी। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये पहला है ऑप्शन हमारा शब्द, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्वर, चौथा ऑप्शन है हमारा वर्ण। इस प्रकार अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन है? काखा, यारा, चाजा, टाड़ा। तीसरा है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? आ है या का गा है, खा घा है या फा भा है। चौथा है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है, तालब के आती है, संयुक्त वर्ण की आती है, घोष वर्ण की आती है। पांचवा ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिकी कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालब कहलाते हैं। छठा क्वेश्चन है निराशा का सही संधि विच्छेद है। निरा आशा है कि निर आशा है कि नि धन आशा है कि निरह धन आशा है। सातवां क्वेश्चन है कपीस में प्रयुक्त संधि है। वृत्त संधि है कि दीर्घ संधि है कि यण संधि है कि विसर्ग संधि है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? हमारा इत आदि है, इत याद है कि इत यादि है, इत आदि है। नवा क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का है कि सेना है कि श्याम है कि दुख है। 10वां क्वेश्चन है निम्न में से विशेषण चुनिए। मिठास, भलाई, स्वयं, थोड़ा। तो इस प्रकार हम 10 क्वेश्चन बनाए हैं। 10 क्वेश्चनों से आपको हम परिचित करा दिए। इन 10 क्वेश्चनों से में हम देखो हल करके देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द है नहीं है, शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं। व्यंजन वो भी नहीं है, स्वर वो भी नहीं है। हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, वर्ड होती है। तो देखते हैं निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन है? हम जानते हैं कि ध्वनियां होती हैं, कंठ ध्वनियां होती हैं, तालब्य ध्वनियां होती हैं, मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं, दंतोष्ठ होती हैं, ओष्ठ होती हैं। तो इस प्रकार काखा कंठ ध्वनिया में आएगा कि यारा आएगा कि चाजा आएगा कि टा अड़ा आएगा। तो कंठ ध्वनिया में का वर्ग 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग में हमारा काखा, गाघा, घा आता है। इस प्रकार हमारी कंठ ध्वनिया काखा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ग वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वह जो धीमे से स्वर वायु निकले। आ सी ख ख खा घा फा भा ऐसे निकले। का और गा निकी वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा ये जो हमारे होते हैं अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन का और गा से। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है कि तालब्य के आती है कि संयुक्त वर्ण की आती है कि घोष वर्ण की आती है? तो हम जब जैसा कि जानते हैं संयुक्त वर्ण जो है हमारे छ, त्र, ज्ञ और श 4 आते हैं। तो हमारा छ ध्वनियां जो है, छ ध्वनि जो है ये हमारे संयुक्त वर्ण में आए। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, नासिकी की मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो इनकी आवाज देख लीजिए। ए आए नासिकी से कोई मतलब नहीं था, मूर्धन्य से भी कोई मतलब नहीं। ए आए ओष्ठ से, इसमें कोई ओष्ठ का स्पर्श नहीं। ए आए कंठ से, ए आए ये हमारी कंठ ध्वनिया, कंठ तालब ध्वनिया ए आए कंठ तालब में। निराशा का छठा क्वेश्चन, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराधन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा, निराधन आशा।
तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें विकल्प हमारा सी सही है, आशा, निराशा। कपीस में प्रयुक्त संधि है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। कपीस का हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, अपने आप पता चल जाए। कपीस का संधि विच्छेद, कपि और ईस, यहां से पा निकालते हैं और इसमें से ई निकलता है, पा और ई निकला है, यहां से ई ले लेते हैं, यहां से ई और ई, ये दोनों मिलकर दीर्घ ई बन जाते हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ पे ई और ई, ये हमारा दीर्घ संधि है। जब आ या ई सेम स्वर मिलते हैं तो हमारी दीर्घ संधि। इत्यादि का संधि विच्छेद है, इत आदि, इति याद, इत आदि यादि, इति आदि। तो हम जैसा कि जानते हैं इत्यादि का सही संधि विच्छेद हमारा इति और आदि। जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का, सेना, श्याम, दुख। इसमें दुख, सुख ये हमारे भाव प्रकट करते हैं। श्याम किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। सेना जिसमें कई लोग सेना में होते हैं, ये सेना हमारा जो है समूह में आ गया। लड़का से एक लड़का जाति का बोध हो रहा है, जिसमें जातिवाचक संज्ञा। 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विशेषण चुनिए। मिठास है, स्वयं है, भलाई है, थोड़ा है। इसमें विशेषण चुनना है। विशेषण चुनते हैं। मिठास विशेषण नहीं है, स्वयं विशेषण है नहीं है, भलाई विशेषण नहीं है, हमारा ये थोड़ा शब्द विशेषण है। तो हमने अभी 10 क्वेश्चन देखा। 10 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन हल किए? 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हल किए? अगर इसमें से आप जितने क्वेश्चन पहुंचते हैं, जितना क्वेश्चन आपका सही होता है, आप उसको हमारे कमेंट में वीडियो देखने के बाद उसमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा 9 क्वेश्चन सही था, 10 क्वेश्चन सही था, 8 था, जो भी था। कोशिश करिए कि हमारा 10 में 10 सही हो, ताकि हम यूपी टेट के लक्ष्य को आसानी से पा सकें। अगर हम इन सब चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो हमारा, अगर टेस्ट देते रहेंगे तो हमारा अपना जो पढ़ा हुआ है उसकी परख हो जाएगी, हम पहचान लेंगे। तो आप सब इस तरह से वीडियो को देखने के लिए हमारे शिवा स्टडी 11 चैनल पर बने रहिए। हम इस तरह से आप सबके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन हिंदी के और सब्जेक्टों के लेके आते रहेंगे। आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट में अपने आप को परखिए, हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं या कितने गलत हैं। उसमें हम प्रयास करके सही करने का प्रयास करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।